हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जनरली है क्या, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है। हम अच्छे से हर क्वेश्चन को समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a की पावर 4 है माइनस b की पावर 4 है। अगर आप ध्यान दें तो हम a की पावर 2 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूलेस रिकॉल हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लॉस के, तो ये किस तरीके से होता है, ये होता है ना a की पावर m इंटू n इक्वल्स टू m की पावर m इंटू n। इस तरीके से होता है ना, अगर a की पावर m हो इंटू n हो तो a की पावर mn हो। तो ये हमारे पास क्या है, a4, हमने इसे क्या लिख लिया, a की पावर 2। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल लॉस से लिया गया है। अगर आपको इसे याद नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, इसे याद मत रखिए। अब हम करेंगे क्या, सिंपल समझ लेंगे। ठीक है, अगर a की पावर 4 है तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर स्क्वायर ब्रैकेट में होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a की पावर 2 2 जा 4 इसका रिजल्ट होगा। ठीक, उसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं b की पावर स्क्वायर का पावर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो और इसे इस तरीके से लिख सकते हो तो आप ध्यान से देखेंगे, ये बनेगा क्या आपका a और ये बनेगा आपका b। ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक, अगर ये a है, a स्क्वायर आपका a है, a स्क्वायर किसकी इक्वल है, a के इक्वल। क्यों है, ये पूरा a लिया गया है। उसी तरीके से b स्क्वायर किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो हम इसे लिखेंगे क्या, फॉर्मूला बनता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे लिखा ऐसे जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी, और दूसरा क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी। ठीक है, a हमारा a स्क्वायर है तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखा, फॉर्मूला है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी हमारा फॉर्मूला है तो a b की जगह पे हमने वैल्यू रख दी, और a माइनस बी फॉर्मूला है तो a b की जगह पे हमने वैल्यूज रख दी। तो हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी आपके पास यहाँ पर आंसर खत्म नहीं होता है। आपने ये देखना है कि यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अगेन फॉर्मूला बन रहा है। अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये आपके पास फॉर्मूला है तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि अगेन फॉर्मूला बन रहा तो आपका आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से, तभी आप इसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसका, आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन 4 का सेकंड है p की पावर 4 माइनस का 81। ठीक है, p की पावर 4 माइनस 81। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसे हम लिख सकते हैं p की पावर 2 का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं हम 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन हमारे पास ये रहेगा a, ये रहेगा b, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, a स्क्वायर बी स्क्वायर का a प्लस बी a माइनस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर ये आपका a है और ये आपका b है तो आपका क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 9 p स्क्वायर माइनस 9। ठीक है,
ये फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये पूरी ए वैल्यू है तो यहाँ पर ए की वैल्यू, ये बी है तो यहाँ पे बी की वैल्यू, ये 9 है। इसी तरीके से यहाँ पे रख दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूले अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो दिक्कत आ जाएगी। क्लियर है? अब आगे से सॉल्व करते हैं। अगर आप इसे देखो तो ये बन जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बट अल्टीमेटली ये हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। ये बन जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब ये अगेन फॉर्मूला है ए की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसे अगेन सिंप्लीफाई कर देंगे। ये होगा पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, डबल ब्रैकेट पी प्लस 3 पी माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। आ गया आंसर, इतना आपका आंसर आ गया है और ये हो चुका है आपका आंसर 100। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भी सॉल्व हो चुका है और हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट की तरह था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हर क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन इसका क्या है, अलग है। फर्स्ट और सेकंड सेम था, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ध्यान से आपको समझना है कि हम किस क्वेश्चन में किस तरीके से काम कर सकते हैं। थर्ड का देखिए, ये है आपके पास x4 माइनस y प्लस z की पावर 4, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस बिग ब्रैकेट y प्लस z की पावर स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा। अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमारा जो a है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर है हमारे पास, a है हमारे पास x स्क्वायर और b है हमारे पास y प्लस z का होल स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे समझना, कंफ्यूज मत होना। ये आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अभी अप्लाई नहीं करेंगे। अभी हमारे पास क्या हम अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। अब जो हमारे पास ए है वो क्या है, ये एक्स स्क्वायर है अंदर वाला, और जो बी है वो क्या है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है ना बी पूरा का पूरा। अब हम a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे, तो a प्लस बी ए माइनस बी कैसे लिखते हैं, a क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस b लिखेंगे, तो प्लस b क्या है हमारे पास y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ब्रैकेट हो गया क्लोज, ठीक। अब दूसरा ब्रैकेट आएगा, a प्लस बी आया, अभी a माइनस बी आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक, अगेन माइनस का, ठीक, y प्लस का z होल स्क्वायर, ब्रैकेट हो गया क्लोज। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझें तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसे हम ओपन नहीं करेंगे, इसे एज इट इज ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन क्या हो रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे, अब यहाँ पर ए क्या रहेगा, एक्स ए स्क्वायर है ना, अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स यहाँ पे, और बी की वैल्यू क्या आएगी, वाई प्लस जेड, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसे अगेन सिंप्लीफाई कर देंगे,
बिग ब्रैकेट x, ठीक है। a प्लस बी होता है तो a ये रहा, b ये रहा, a प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। दूसरा ब्रैकेट a माइनस का y प्लस जेड, बिग ब्रैकेट, क्लियर। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। अब आप चाहें तो इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि y प्लस जेड का स्क्वायर है तो इसे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड, ठीक है। तो ये आपका ओपन होके इस तरीके से बन गया, और ये आपके पास सिंपली इस तरीके से ही आ जाएगा। x प्लस प्लस है तो अंदर वाली वैल्यू भी प्लस ही रहेगी, x ये माइनस है तो x इंटू माइनस वाई माइनस का जेड, ठीक है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके इस तरीके से वैल्यूज आपकी आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप किस तरीके से हुआ। सबसे पहले हमने इसे लिया a क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, बी है हमारे पास y प्लस जेड का होल स्क्वायर। थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम समझेंगे किस तरीके से होगा। तो y प्लस जेड स्क्वायर हमने यहाँ पे ले लिया एज अ b। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, a प्लस बी a माइनस बी। क्यों, ये होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो इन दोनों का रिजल्ट आया ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, a प्लस करके ये b था। उसी तरीके से a लिखा यहाँ पे, क्योंकि a हमारे पास ये है, b हमारे पास माइनस करके ये लिख दिया। अब अगेन ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक। और यहाँ पर ये दोबारा शो क्या कर रहा है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है x और b क्या है y प्लस जेड। तो इसे मैंने ओपन करते हुए यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ पे लगाया मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इतना क्लियर है। अब इसे ओपन करा तो ये आंसर आया a प्लस बी a माइनस बी। इसे ओपन करा तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ गया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। थोड़ा सा ध्यान लेना, कंसंट्रेशन को बढ़ाना, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस चाहिए होगी इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ है एग्जैक्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ खुद अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको आ जाए किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ठीक। मैं इसका अब बताता हूं आपको फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। ये है आपके पास a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है ये, अगर मैं इसे लिख दूं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b, ये a है ये b है, ठीक। और ये क्या बन रहा है, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है तो मैं ध्यान से देखूंगा तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट हो रहा है, ये रिजल्ट हो रहा है a
माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, ये a है, इसका बन रहा है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये a स्क्वायर है पूरा कंप्लीट, और ये b स्क्वायर है पूरा कंप्लीट, और ये क्या है माइनस का 2ab। अगर ये है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, कंप्लीट करके होल स्क्वायर। क्लियर। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से। ये समझना ये कैसे आया। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हो तो ये आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कंप्लीट a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये हमारे पास a है, अंदर वाली वैल्यू a है, कंप्लीट जो है वो a स्क्वायर है। इसी तरीके से अंदर वाली वैल्यू b है और कंप्लीट b स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 2। अब अगेन ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला हो चुका है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। हर क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से है, तो हम हर क्वेश्चन को समझ रहे हैं किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी का एक्स, और यहाँ पर होता है प्लस a इंटू पी। ठीक है, क्या होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए बी। जो इसका आंसर होता है वो होता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, समझना सिर्फ इतना है, जो ये एक्स स्क्वायर है वो इस वाली वैल्यू को डिनोट करता है फैक्टराइजेशन के लिए, क्योंकि आप देखेंगे तो इन तीनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। और अगर आप चेक करो तो ये जो 6 है हमारे पास इस तरीके से आना चाहिए कि दो टेबल को हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, नहीं, दो टेबल को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, और उन दोनों ही सेम डिजिट को हम क्या करें, ऐड करें तो 6 आना चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पे चेक करते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, कैसे चेक करना है, आपको ये देखना है कि दो डिजिट लीजिए और उन दोनों डिजिट को ऐड करोगे। सपोज एक डिजिट ए है और एक डिजिट बी है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आना चाहिए। तो हम कौन से डिजिट ले सकते हैं, 4 प्लस 2, 4a लिया, b को 2 लिया, तो 4 प्लस 2 6, और 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 6 आया, 4 2 जा 8 आया। ठीक है, आ रहा है ना, 4 प्लस 2 8 आ रहा है, और नहीं 4 2 जा 8 आ रहा है, 4 इंटू 2, और 4 प्लस 2 6 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको अपनी डिजिट लेनी है कि दो डिजिट जो हैं उनका एडिशन मिडल वैल्यू हो और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो लास्ट वैल्यू हो। तो अब इसे इस तरीके की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, पी स्क्वायर प्लस 4
+2 का p, क्योंकि 4 + 2 6 ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, +8। ठीक, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको 8 ही रहने देंगे। अब इसे ओपन करेंगे तो ये बनेगा p² + 4 × p, 4p + 2 × p, 2p + 8। अब आप चाहें तो इसमें कॉमन ले सकते हैं और लेना ही है। दोनों में क्या कॉमन है? p, तो यहाँ p ले लिया तो क्या बचेगा? p + 4, यहाँ पे +2 कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा? p + का 4। अब आप देख सकते हैं इसके फैक्टर आ गए, क्या है? p + 2, p + 4। ठीक है, ध्यान से समझिए, आपको ऐसी 2 डिजिट लेनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस करके 6 आए। तो 4 × 2 = 8, 4 + 2 6, तो मैंने 6 के जगह पे क्या लिख लिया? 4 + 2 लिख लिया। ठीक है, ऐसी डिजिट हमको यहाँ पे लेनी है। ये आपका रिजल्टेंट है, इसे चाहे आप ध्यान ना रखें तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना, यहाँ पे 2 डिजिट को ऐड करके 6 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 6? क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो उन दोनों डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए थी। कैसे करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th का जो सेकंड है वो सेम है, 5th का थर्ड पार्ट करेंगे हम। फिफ्थ का थर्ड पार्ट है p² + 6p - का 16, p² + 6p - का 16। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि यहाँ पर ऐसी डिजिट लेनी है जिसे माइनस करके 6 आए। अब यहाँ पे माइनस में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, आपको चेक करना है। अगर ऐसी वैल्यू है तो यहाँ पे प्लस है तो 2 डिजिट को ऐड करके यहाँ पे 6 आना चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो 2 डिजिट को माइनस करके 6 आना चाहिए। ठीक है, माइनस है तो ऐसी 2 डिजिट लेंगे जिन्हें माइनस करेंगे तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। अगर मैं लूँ 10 और 2, तो 10 - 2 कितना होगा? 8, यहाँ पर नहीं हो सकता तो 10 - 4 ले लेते हैं। 10 - 4 6 आ गया, बट 10 × 4 = 40, 40 नहीं आता, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा? 8 और 2, तो p² + 8 - का 2 6 रहेगा और 8 × 2 = क्या रहता है? 16 रहता है। तो हमारी ये 2 डिजिट बिल्कुल ठीक है। तो p², इसे सॉल्व कर देंगे, प्लस का 8 प्लस का p, तो प्लस 8p माइनस का 2 और p माइनस का 2p माइनस का 16। अब इन दोनों में से कॉमन वैल्यू ले लेंगे, p यहाँ पे कॉमन रहेगा तो क्या बचेगा? p + 8, यहाँ पे -2 कॉमन रहेगा तो यहाँ पे p बचेगा और यहाँ पे बचेगा प्लस का 8। कैसे? 8 × 2 = 16, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस। तो क्या आया? p + 8 दोनों का कॉमन है तो हम लिखेंगे p -2 और p + 8। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो फैक्टराइजेशन किए गए हैं अलग अलग मेथड से किए गए हैं, अच्छी तरीके से समझो, प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।